मेरे पिता बताते थे, बोला एक किसान था, हमारी जमीन की हल वगैरह चलाता था, उसकी पत्नी भी बड़ी मेहनती थी, वो पशुओं के लिए घास वगैरह चारा वहां ले जाती थी, और वो गर्भिणी थी, उसने बच्चे को जन्म दिया वहीं, बच्चे की साफ सफाई पूरी करके उसे गोद में लिया और वो गट्ठर सर पे उठाकर भी वापस आई। आप देखिए, गाय भी बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद ज्यादा हताश नहीं होती है, वो तो जानवर है। कुत्ते बिल्ले जन्म, ये प्रोसेस सिर्फ इंसान कंफर्ट लाइफ जीने के लिए इसने नेचुरलिटी को छोड़ दिया। तो दूसरा गुरु गर्भ की दाई जय गर्भ फन छुड़ाइया, जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित करते, उसका उपकार हुआ। तीसरा गुरु तासे ने कही जय नाम दिया धरा है, ताहे नाम से जाने सब गाऊं, उसी नाम से आपको दुनिया पुकारती है। चौथा गुरु तासे कहिए जय विद्या दीन पढ़ाए, भाई चौथा गुरु हुआ है जिसने आपको शिक्षा दी, आप देखो ज्ञान दिया, इसलिए पढ़ाने वाले अध्यापक को भी हमारे टाइम पर गुरुजी बोलते थे। आज तो पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में आ गई। पंचम गुरु तासे ने कही संस्कार कराया, जो संस्कार कराता है, ब्याह शादी अन्य चीजें यज्ञोपवीत कराता है, वो गुरु है। छठा गुरु जय राम नाम लगाया, छठा गुरु जिस कुल गुरु है, उसने भी कोई बुराई नहीं सिखाई थी। जब मैंने यज्ञोपवीत धारण किया था तो उस गुरु ने भी मुझे नियम बताए थे, सत्य बोलना तो वो भी बोला था, सबसे तोड़ एक से जोड़ी सतगुरु तिसका नाम। सातवां गुरु है जो सबसे तोड़कर एक शक्ति से आपको जोड़ता है। अब आठवां गुरु शब्द गुरु कहा, जहां का हंस तहां पहुंचाया। उस समय एक जो सत्ता हमेशा आपके साथ है, आपको गाइड कर रही है, वो शब्द गुरु कह रहा है। तो कह रहे आठ गुरु जो कीन प्रमाणा सवे श्रेष्ठ उत्तम ते जाना। आगे साहब कह रहे हैं गुरु गोविंद दो एक स्वरूपा, बिन गुरु पड़ा जीव ब्रह्म को उपा। आप देख सकते हैं नामदान के बाद, आप मुझसे जुड़ने के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आए, आप इस जबान से व्याख्या नहीं कर सकते। आपका अंतःकरण पहले अज्ञान में था, आत्मा दबी थी, और नामदान के बाद आप चैतन्य हुए, आपका मन पर नियंत्रण होना शुरू हो गया। बिन गुरु कोई विद्या न आए, अलग अभेद सो कैसे पाए। जब गुरु के बिना छोटी छोटी चीजें नहीं सीखी जा सकती है, तो अलग अभेद को कैसे प्राप्त कर सकता है ये व्यक्ति। साहिब की वाणी में तर्क है, बिना निशाने तीर चलाए अंध समान ठोर नहीं पाए। गुरु बिन आज्ञा रहे नर कैसे, मनुष्य जो पशु देखी जैसे। बिना गुरु के वैसे ही है जैसे पशु। जरूर आपको एक डिफरेंस लगता होगा कि आप पूरे बदल गए। आपका हाथ नहीं बदला, आपका पैर नहीं बदला, आपकी आंखें नहीं बदली, आपका अंतःकरण बदला। गुरु हृदय को प्रकाशित करता है। जो मनुष्य हो गुरु विहीना, सो जड़ पशु पक्षी समझीना। चीने का मतलब है जानना। जो गुरु विहीन है उसको पशु और पक्षी की तरह समझना। इसलिए प्राचीन काल में एक उक्ति थी, गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए नुगरे के हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता। ये सब चीजें हमारी संस्कृति की धीरे धीरे लोप होती गई। गुरु के बिना आप चाहे नाना कर्म भी करें, वो फलित नहीं होंगे। इतना बड़ा महात्म। गुरु द्वारे जो नर सो गुण गावे, मानत सो ईश्वर हो जाए। लाजवाब एक चीज साहब ने वाणी में किया, मानुष से देवता किया, करतन लागी बार बार कहते टाइम को। यह नर है गुरु आदीना, करिए कर्म कर्म होई छीना। कर्म कीजिए
सदगुरु संगा तब उपजे ज्ञान अभंगा, अभंग ज्ञान उत्पन्न होगा जो टूट नहीं सकता है। गुरुवाणी रविकर निकर कर उर शिष्य प्रकाश, ज्ञान दीप पे जगमगे भयो अधर्म का नाश। जैसे रविकर सूर्य को कहते हैं, सूर्य के उदय होने के साथ प्रकाश आ जाता है, इस प्रकार गुरु हृदय प्रकाश करता है। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। सर्वोपरि गुरु केर महात्म, बिन गुरु को लख पाए आत्म। इसलिए वेद शास्त्रों का भी अगर अध्ययन करेंगे तो गुरु का महात्म सबसे अधिक बोला गया। गुरु के चरणन जिनचित दीना, आत्म परमात्म तिनचिना। जो गुरु के चरणों में ध्यान लगा रहा है, आत्मा और परमात्मा को समझेगा। ध्यान मूलम गुरु रूपम, ऐसे ही कहा, ऐसे ही नहीं कहा। गुरु की कृपा हने सब शोका, सोई सुखदायक होए द्विलोका। यानी गुरु की कृपा से समस्त शोक खत्म हो जाते हैं। द्विलोका, ये लोक और परलोक उज्जवल होते हैं। राम कृष्ण गुरु के गुण गायो, ताके शरणन में चितलायो। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आदीन। संत कबीर कहो गयो गुरु चरणा, बारंबार ताहा को जस वर्णा। गुरु करके जो दोष लगावे, सूकर स्वान केर तन पाए। साहब कह रहे हैं, गुरु करके जो दोष लगाता है फिर सूकर स्वान का तन प्राप्त करता है। नारद गुरु को दोष लगायो, 84 ताको भरमायो। नारद ने गुरु पर दोष लगाया और 84 हुई। क्या हुआ? एक बार नारद वैकुंठ में गए, ब्रह्मा का ही स्वरूप मानते उन्हें, मानस पुत्र मानते। जब वापस आया तो लक्ष्मी और विष्णु जी उस जगह को पवित्र कर रहे थे जहां नारद बैठा था। संयोगवश नारद वापस आया किसी काम से, तो देखा ओ मैं जहां बैठा उसको धोकर साफ कर रहे हैं। उससे रहा नहीं गया, बोला प्रभु क्या मैं इतना पवित्र हूं जो मैं जिस जगह बैठा वो अशुद्ध हो गई? बोला हाँ नारद, तुम ऋषि हो, ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बोल पाया। मैं गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता। बोला मैं तो सर्वज्ञाता। बोला तो भी नहीं। अच्छा ठीक है। तब कहा गुरु करो। बोला कैसे करूं? बोला पृथ्वी मृत्युलोक पर जाओ, जो प्रथम व्यक्ति तुम्हें मिले उसको गुरु धारण करना ब्रह्म मुहूर्त में। और संयोग से धीमर मिल गया। धीमर ने मछली पकड़ने के लिए रात को जाल डाली हुई थी, सुबह जल्दी जाकर उसको उठाने जा रहा था। नारद चौंक गया, बोला वो पहले ही धीमर मिला और हरि की आज्ञा ये है जो पहले व्यक्ति मिले उसी को गुरु करना, इसलिए विष्णु जी की बात तो टालना नहीं है। उसने धीमर को कहा, धीमर महाराज मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ और मैं गुरु दीक्षा चाहता हूँ, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। उसने बोला देखो भाई नारद, आप ब्राह्मण हैं और मैं शूद्र हूँ, ये कैसे हो सकता है? बोला भाई देखो, उन्होंने वृत्तांत बताया कि विष्णु जी ने मुझे कहा था जो पहले गुरु मिले व्यक्ति उसको गुरु करना है, इसलिए आप मिले, मैं आपको गुरु करना है। बोला देखो भाई, बाद में तुम कुछ ऐसा नहीं करना, आप गुरु कह रहे हो तो मैं धारण कर रहा हूं, तो ठीक है दीक्षा देता हूँ। दीक्षा दी। दीक्षा लेकर जब नारद विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी ने पूछा गुरु धारण कर लिया? बोला गुरु तो धारण किया, पर बोला पर गुरु धारण करके पर यानी कुछ दोष बताना चाहते हो? जैसे कोई कहे ना भोजन तो अच्छा था पर लगाया मीन्स कोई कमी। विष्णु जी ने वहीं टोका, निज मुख गुरु की निंदा करे सो नर रो नरक सत पड़े। साहब ने वाणी में कहा मैं तो यूं कह रहा हूं जो पहले गुरु किया था उसकी भी निंदा नहीं करना। मेरे पास एक आदमी आया,
किसी संस्था से जुड़ा था। मुझे कहने लगा गुरुजी 25 साल में उस पंथ में था और ऐसे ही व्यर्थ हुए। मैं बोला ऐसा मत कहना, आप ये कहना उस 25 साल के श्रम के कारण ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बोला अपने मुंह से तूने निंदा की गुरु की, जाओ 84 में जाओगे। और साहब भी कह रहे हैं निज मुख जो गुरु की निंदा करई, रौ रौ नरक सप्त सुपरई। रौ रौ नरक में 7 कुंभी नरकों में जाएगा, कल्प सत रही, 7 कल्प। नारद घबरा गया, बोला जाओ 84 भोगोगे अब, और 84 लाख योनियां तो नरक है। घबराया, लेकिन उसको पता था कि आपत्ति में गुरु के पास जाना चाहिए। वापस वो पहुंचा धीमर के पास, बोला महाराज अनर्थ हो गया, विष्णु जी ने मुझे श्राप दे दिया है, 84 में जाओ। वृथा न होए देव ऋषवाणी। बोला वो क्यों? बोला उन्होंने मुझसे पूछा गुरु करके आए, तो मैंने कहा गुरु तो किया पर यानी मैंने पढ़ लगा दिया, यानी छोटी जात। बोला देखो नारद आपको पहले ही समझाया था मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, मत चिंता करो। विष्णु जी को कहना 84 लाख योनियां लिखो, किस किस में जाना है। भाई मुझे 84 लाख योनियों में जाना है तो लिखो। बोला वो लिखेंगे पूरे। बोला जब वो लिखे उन पर लेटते 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 यूं होकर के जाना और खड़े हो जाना। बोला 84 काट के आया। नारद ने वैसा ही किया। विष्णु ने कहा हे नारद ये बुद्धि तुझे किसने दी? विष्णु जी ने लिखा। उन्होंने विष्णु जी से कहा 84 लाख योनियों के नाम लिखो जहां जहां जाना है। लिखा, उस पर पलटियां खाता खाता गया। बोला मैं 84 भोग लिया। कहा हे नारद ये अकल किसने दी तुम्हें? बोला ये गुरु ने दी, गुरु रूप में आप कहा है। तो साहब कह रहे नारद गुरु को दोष लगाया, 84 ताको भरमायो। पूर्व कथा यह कांग भुषंडर, उठ के नहीं प्रणाम गुरु को कर। नाथ करत शिव मंदिर माही, गुरु ताशल आयो ताही। गुरु को देखना सो सन्माना, निरख अतीत शंभु ऋषियाना। कांग भुषंड का गुरु शिव मंदिर में बैठा था, कुछ लोग और भी थे। कांग भूषण भी वहीं था। जब गुरु आया सब उठ के खड़े हुए प्रणाम किया, लेकिन कांग भूषण ने ज्ञान के अहंकार से खड़ा नहीं हुआ। तो साहब क्या करें, उठ के नहीं प्रणाम गुरु को कर। नाथ कर शिव मंदिर माही, गुरु ताश आयो ताही। गुरु को देखना सो सन्माना, निरख अनीत शुभ शंभु ऋषियाना। निरख अनीत, ये अनीत देखकर शंभु शिव ऋषियाना गुस्सा किया। भय आकाशवाणी ते काला, रे खल ते गुरु धर्म न पाला। हे अपराधी, आकाशवाणी हुई, तूने गुरु के धर्म का पालन नहीं किया। धर जड़ माहस सर्व शरीरा, गुरु अपमान पाव भर पीरा। बोला जाओ तुम कौए बन जाओ। वाह, वृथा न होए देव ऋषवाणी। कांग भूषण भी फिर गुरु के पास आया, कहा मुझे अब कृपा करो, मेरी मदद करो। बोला देखो कांग भूषण, वृथा न होए देव ऋषवाणी। शिव का श्राप तो तू कौआ तो बनेगा ही बनेगा, पर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, कौए के योनि में भी तेरा ज्ञान समाप्त नहीं होगा। इसलिए वाणियों में भी कांग भूषण का उल्लेख आता है। एक बार पथ की यह बाता, बद्री धाम बद्र का आश्रम में चले जाता। जात दीख में पंथ दुहेला, एक गुरु ताको एक चेला। तो गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे बद्री धाम। परम प्रीत निज गुरु से धरई, चरणामृत बिन भोग न करई। लागे ताहा पहाड़ को पानी, खेते दुखद गुरु कह जानी। वहां विशाल पर्वत है। शिष्य तो धर्म को पालन करता था, रोज चरणामृत लेता था, सेवा करता था, लेकिन वहां वो विचलित हुआ। गुरु की सेव शिष्य सो त्यागा, गारी देने
ताहे को लागा, और वो अपने गुरु को वहाँ झुंझलाहट में अपशब्द कहने लगा, यहाँ कैसे ले आए, इधर अभी भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, और गुरु को छोड़ करके वापस चला गया। गुरु है देख दुखी देख तज गए हो, भद्रपति की मार्ग ले हो, तहते पलट के जो सवाई, कुष्ठ वर्ण ताके तन छाई। वहां से पलट के जब आया तो उसके शरीर में पूरा कुष्ठ हो गया। गुरु निरादर को जिम पापा, अब साहब कह रहे हैं गुरु का निरादर अपमान करने से जो पाप है लगता है, तिम सेवा फल अनगत छापा, इसी तरह सेवा में अनंत गुण प्राप्त होते हैं। ये वृथावाणियां नहीं है। कोटिन जब तक तब करे जो कोई, गुरु विहीन सब निष्फल हुई। गुरबिन नाम जो लेते हैं, गुरबिन देते दाम, गुरबिन दान हराम है बूझो वेद प्राण। पहले गुरु से पूछिए कीजिए काज बहोर, कहे कबीर उस काज में मिटे जीव का खोड़। कहा उस कार्य में कभी असिद्धि नहीं होती है, होगी भी तो वो पूर्ति कर देगा। छोटा उदाहरण देता हूँ। एक सत्संगी है मेरा, उसने आकर कहा गुरुजी अच्छा आलू बड़ा महंगा हो गया था, 100 रुपये किलो हो गया था। तो जब भी चीज़ महंगी हो जाती है ना, तो अगली बार किसान उसी को ज़्यादा बोते हैं, तो फिर वो बहुत सस्ती हो जाती है। उसने मुझसे पूछा गुरुजी मैं आलू स्टोरेज करना चाहता हूँ, अभी सस्ता है, बाद में आलू महंगा हो जाता है। मैंने कहा ठीक है करो। उसने 2 लाख रुपए के आलू स्टोरेज कर दिए। ज्यादा धनी भी नहीं था। आगे चलकर आलू का रेट और इतना कम हो गया, फसल इतनी ज्यादा हो गई कि आलू टके के मोल बिकने लगा। अब वो मुझे आकर बोलता था गुरुजी आलू का दाम नहीं उठ रहा है। मैं सोचा यार मैंने इसको कहा है स्टोरेज करना, थोड़ी कसक थी मेरे दिल में। मैं कहा थोड़ा रुको। धीरे धीरे और भी आलू का रेट कम हो गया। अब वो मुझे बोला गुरुजी आलू स्टोर में छोड़ देना पड़ेंगे। स्टोरों का ये नियम है। क्यों छोड़ देना है कि इनका किराया इतना चढ़ गया कि इसको बाजार में बेचूंगा तो इतना पैसा किराए का भी पूरा नहीं होगा। तो नियम है, अगर आज जो स्टोरेज किया अगर नहीं उठाया तो माल स्टोर वाले का हो जाता है। उसने छोड़ दिया। अब वो बात मेरे दिमाग में खटकती रही, लेकिन उसने भरोसा नहीं छोड़ा। 2-3 महीने बाद फिर आया, बोला गुरुजी बरसीन का बीज थोड़ा मैं पंजाब से इकट्ठा करूं, अभी सस्ता है वहाँ, यहाँ महंगा हो जाता है, 400 रुपये किलो हो जाता है, अभी वहाँ 70-80 रुपये किलो मिल रहा है। मैंने दिल में सोचा इसने पहले मुझसे आलू स्टोरेज के लिए कहा था, अब ये बरसीन का बीज कह रहा है, देखो इसकी आस्था है। मैं कहा खरीद लो। उसने बरसीन का बीज खरीद लिया। संयोग कैसा हुआ, 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद वो मेरे पास आया। उसने मेरे पैर पर 50,000 रुपये रखे। ये आज से करीब 20-25 साल पहले की बात है। 50,000 बहुत बड़ी पूंजी थी। जब मैं फौज में भर्ती हुआ था उस समय मेरी तनख्वाह थी सिर्फ 50 रुपये। अभी एक सिपाही 40,000 रुपये तनख्वाह लेता है। अगर आप देखोगे तो कम से कम 600-700 गुना पे बढ़ गई। मैं बोला ये क्या है? बोला गुरुजी आप, मुझे पता था। बोला ये आपकी कृपा से हुआ। मुझे पता था जब आलू में मुझे घाटा हुआ तो आपके चेहरे पर मैंने शिकन देखी, परेशानी देखी। मैं जान गया अब कुछ ना कुछ मेरा लाभ होना है। आप चिंतित। गुरुजी 400 रुपये किलो ये बरसीन बिकी है मेरी, आपने डबल करके वापस दिया। वाह। नानक देव जी कहते हैं देंदा दे लेंदा थक जाए, तू देंदा नहीं थकता, युगा युग देता है दान। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, जो गुरु भेजे नर्क में रखिए स्वर्ग की आस। इतना बड़ा महात्म है। साहब खुद कह रहे हैं गुरु रूप में आपका आया। साहेब